हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजी में स्वागत है। तो आज जो कि हो चुका है 14 नवंबर, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। जिसको भी एक साथ पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था। रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो रेहला पुस्तक जो कि हमारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके रचयिता जो कि हमारे इब्न बतूता हैं। ठीक है। अबुल मुहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम विद्वान थे। अगर पूछे मतलब इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रेहला 3 प्रकार का होता है, जो कि रेहला मोरक्को के भीतर की यात्रा को दर्शाता है, और इसमें जाज की यात्रा भी कही जाती है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव की बात करें तो हमारा जो कि ताज से हमारा हो गया ताजमहल। तो ताजमहल हमारा आगरा में है, और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मगध की प्रथम प्रथम शासक कौन था? तो उसका जो कि बिम्बिसार हो जाएगा। ठीक है, बिम्बिसार जो कि मगध का पहला शासक था। बिम्बिसार जो कि हमारा हर्यक वंश से संबंधित था, जिसने 52 वर्षों तक जो कि शासन किया, 544 से 492 ईसा पूर्व तक। पहला शासक हर्यक वंश था, जो कि मतलब 44 से 412 तक शासन किया था। उसके बाद दूसरा शिशुनाग वंश, जो कि 12 से 344 तक। अगला है जो कि नंद वंश, जो कि 344 से 322 तक। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया जो कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब आप लोग याद रखिएगा। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि विशाल स्नान स्नान घर कहाँ पे है? तो यह हमारा जो कि दुर्ग में है। दुर्ग हमारा कहाँ पड़ता है फ्रेंड? जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। 5 वर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? तो फ्रेंड्स, आप लोग पहली 5 वर्षीय योजना याद कर लीजिए, और दूसरी याद कर लीजिए। मतलब फ्रेंड्स, आप लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना तक आप लोग याद कर जाइए, और किस मॉडल पे है ये भी याद कर लीजिएगा। तो हमारा पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे रूस के संविधान से लिया गया था। गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो गरीब कल्याण के तहत जो कि हमारा हर व्यक्ति को 500 रुपये नगद मिलता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। और ये है जो कि वैश्वीकरण कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। किशन महाराज किससे संबंधित है? तो हमारे जो कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया है, इससे मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो किशन महाराज जो कि हमारा तबला वादक से संबंधित है, और यह जो कि बनारस के घराने से संबंधित रखते हैं। अनोखे लाल मिश्र भी हमारे तबला से संबंधित हैं। अगर और देखें तो हमारा उस्ताद वजीर अली, तफू खान, पंडित शारदा सहाय और समता प्रसाद और राजश्री मिश्रा, ये सब हमारे तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन जो कि 108 के अंदर आता है। लोकसभा अध्यक्ष के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक की बात करें तो हमारा मेघालय में स्थित है। यह 1986 में इसकी स्थापना जो कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बात कर लें जो कि गनोल, डोरेंग और सिमसंग नदियाँ जैव संरक्षित क्षेत्र जो कि होकर इसी में बहती हैं। मेघालय का एक उत्तर पूर्वी राज्य जिसकी राजधानी शिलोंग पड़ती है। मेघालय का नाम का अर्थ है जो कि बादलों का निवास। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आया था जो कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया था।
अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो यह हमारा 1996 से 1316 तक रहा था। खिलजी वंश का जो कि दूसरा शासक रहा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जिसकी बात करें जो कि मतलब जो भी बाजार का जो टैक्स था इसके लिए यह प्रसिद्ध था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बाजार टैक्स किसका नियंत्रण सबसे अच्छा था? तो हमारा अलाउद्दीन खिलजी का। इसने जो कि टोटल 20 वर्ष तक शासन किया था, 1296 से 1316 तक। और इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हुए जो कि दूसरे वंश के शासक बने थे। और देख ले फ्रेंड, जो कि दिल्ली सल्तनत जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक, आराम शाह 1210 से 1211, शमसुद्दीन जिसको हम लोग इल्तुतमिश भी कहते हैं 1211 से 1236 तक, और 36, और ये फ्रेंड्स जो कि ये इम्पोर्टेंट है, 36 से 40 में जो कि हमारा रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि फर्स्ट महिला जो कि शासक बनी थी। ये सब फ्रेंड्स जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लगते हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2014 में ये शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे हरी झंडी को मंजूरी दी थी। नमामि गंगे कार्यक्रम व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल की बात करें तो हमारा नागालैंड में जो कि मनाया जाता है, ये सबसे फेमस है। और डेट की बात करें तो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली बार जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, जो कि 1994 में मिला था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि हमारा 1576 में हुआ था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में, ठीक है। पहला हुआ था 26 में, दूसरा 56 में हुआ था, ठीक है। और यह किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो कि मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। और 26 का जो कि पानीपत प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा बात करें तो अकबर और हिंदू राज हेमू के बीच लड़ा गया था। तीसरा में जिसको हम लोग हल्दी काठी का युद्ध भी कहते हैं, जिसको महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जो कि देश में लगाए जाने वाले आपातकाल किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आपातकाल जो कि हमारा देश में लगाने वाला जो कि 352 में आता है, ठीक है। तो 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 56 में बात करें तो 56 में जो कि हमारा संवैधानिक आपातकाल आता है। अगर वित्तीय आपातकाल बोले तो 360 में होगा। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ? ठीक है, तो 2023 में हुआ था। 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा लाया गया था। अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा, राज्यसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, ठीक है। तो यह हमारे फ्रेंड जो कि 128वां संवैधानिक संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का द्वार किस राज्य में है? ठीक है, तो यह हमारा जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक बौद्ध परिसर है। यह भोपाल के उत्तर पूर्व में 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारतीय वास्तुकला और भारत में सबसे पुरानी पत्थर संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा किया गया था।
अगर पूछे सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो हमारे अशोक ने बनाए थे, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में बनाया गया था, जो कि सांची नामक स्थान पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो प्रियंका नटकी बनी है। ठीक है। बुढ़िया आंदोलन कब हुआ था? तो यह हमारा 18 अप्रैल 1951 को हुआ था, जब विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। उन्होंने जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पेचपल्ली गांव में दान में मिली थी। इसे विनोबा भावे भूटान चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हमारा हरियाणा में हुआ है। यह हरियाणा में आयोजित किया गया था। खेलों का आयोजन पंचकुला में होगा। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी की संभावना तीसरी लहर को देखते हुए फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो कि दिसंबर 2020 में गतका, कलीपट्टम, थांगटा और मलखबा 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया था। तो ये हमारा जो कि हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डेली इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।